हाँ तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही थी। तो ये मैं कुछ कर नहीं रही थी कैमरे के सामने। मेरा आज का जो विषय है उसी कक्षा को रोचक बनाने के लिए जिस प्रकार से कक्षा में होना चाहिए, लाइव क्लास कैसे होती है, वो मैं आपको बताने जा रही थी। कि आपने देखा कि मैंने पानी पिया, आपने देखा मैंने खाना खाया, मैंने इंक भरी। तो ये सब क्या था, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने पहचाना कि मैं कोई काम कर रही हूँ। मैंने ये सारे काम करके दिखाए। तो जी हाँ, आप जानते ही हैं कि काम करना क्रिया कहलाता है। किसी कार्य को करने की प्रक्रिया क्रिया कहलाती है। क्रिया वाक्य में शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम और अन्य पदों से उसका जुड़ाव होता है, उसका संबंध होता है क्रिया का। और जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने या होने की प्रक्रिया क्रिया कहलाती है। क्रिया की परिभाषा हम आगमन से निगमन विधि की ओर पढ़ाने पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्रिया को आज हम कितने इंटरेस्टिंग ढंग से, कितने कलात्मक तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं। और आपने देख ही लिया, बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो कार्य करके दिखाया और कार्य करके दिखाने और उसको फिर बच्चों से पूछने से वो जो जितनी जीवंत होती है वो चीज़ें वो बच्चों के मन में बैठ जाती हैं और इस तरह से क्रिया के आगे पढ़ने का उनके अंदर इंटरेस्ट जगता है, उनके अंदर जज्बा पैदा होता है। आपको भी आज क्रिया पढ़ने के लिए उत्सुकता होगी कि क्रिया में ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये धीरे धीरे हम आपको इनके बारे में बताते चलते हैं। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि क्रिया की परिभाषा क्लियर हो गई कि किसी कार्य को करने की प्रक्रिया क्रिया कहलाती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, हम बात कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ना की मूल धातु है पठ, पढ़ या पठ। जो संस्कृत में धातु होती है वो पठ होती है। पठ का पढ़ शब्द आता है पढ़ना। इसी तरह लिखना मूल धातु है तो उसका लिख शब्द होता है मूल धातु में। तो इस प्रकार से मूल धातु क्या हुई? धातु के क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया जो मूल रूप में जैसे पढ़ना, खाना, सोना, जगना, चलना, दौड़ना, ये सारी हम क्रियाएं करते हैं। कक्षा में एक एक बच्चे से एक एक क्रिया करने को कहें और उसके बाद उनको जब पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो धातु क्या कहलाती है? क्रिया का मूल रूप। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु होते हैं, मूल धातु होती है जो कि लिखना से लिख, पढ़, जा, जाना, जाना के लिए जा। तो यौगिक, उसमें से दूसरी होती है यौगिक। एक तो मूल धातु हो गई और दूसरी हो गई यौगिक। यौगिक के अंतर्गत प्रेरणार्थक, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया कैसे? प्रेरणार्थक में दो भाग होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक होती है और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। प्रथम प्रेरणार्थक में हम कोई कार्य स्वयं लग कर करते हैं, जैसे माँ खाना पकाती है। तो और दूसरा प्रेरणार्थक होता है जो पकवाती है, मतलब एक को खुद करने के लिए इन्वॉल्व होना और दूसरे में दूसरे से करवाना। जैसे टिकट बुक कराता है, तो टिकट बुक कराता है माने वो व्यक्ति भी शामिल है और दूसरा सामने वाला भी शामिल है। लेकिन टिकट बुक करवाता है जिसमें खुद शामिल ना होकर किसी और से कार्य करवाता है। तो प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगा प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसी प्रकार यौगिक क्रिया जिसमें दो क्रियाओं का मेल होता है, उठना बैठना। जैसे आजकल कहाँ उठते बैठते हो, कहाँ चलते फिरते हो, या फिर कहते हैं कि आजकल खाना पीना कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हम प्रयोग करते हैं, गाना बजाना चल रहा है, तो ये यौगिक क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया होती है जो संज्ञा और संज्ञा से बनती हैं। जैसे बात से, कोई बात है, बात से बतियाना। इसी तरह गाली शब्द है तो गाली से गरियाना।
और जुतियाना, लतियाना, लात से लतियाना। तो इस तरह से नाम धातु क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा से बनती हैं। तो संज्ञा हुई बात, तो बात से बतियाना। तो इस तरह से ये क्रिया हो गई पहले प्रकार में, जो धातु के भेद से क्रिया हो गई। आगे हम आपको और बता रहे हैं। जैसे हमने आपको धातु के भेद बताए, उसी प्रकार अब क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से, क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से पूछे जाएं तो सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और दो कर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो इन सब के बारे में जब प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तब आप फंस जाते हैं। वैसे क्रिया बहुत आसान है, क्रिया पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक में हम बताएंगे कि आपको एक कर्मक और द्विकर्मक कैसे होते हैं। जैसे एक कर्मक में आएगा उदाहरण, राम पत्र लिखता है। तो इसमें क्या से उत्तर मिल रहा है? राम पत्र लिखता है। क्या का उत्तर मिला? क्या लिखता है। इसमें जब कर्म में हम प्रश्न पूछते हैं तो उसमें कर्म पता चल जाता है क्या से। तो क्या से उत्तर पता चलता है, तो लिखता है, तो एक कर्मक क्रिया है, इसमें कर्म है। राम लिखता है। हमेशा प्रश्न पूछने का तरीका होता है, कर्ता रहेगी वैसी ही क्रिया वैसी ही रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। हम कर्ता और क्रिया के बीच में क्या जोड़ेंगे, अगर उसका उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक है। अब द्विकर्मक के लिए देखिए, द्विकर्मक के लिए कैसे आप देखेंगे कि पिताजी बच्चे को खिलौना दिलाते हैं। पिताजी बच्चे को खिलौना दिलाते हैं। तो जब इसमें देखिए किसको क्या उत्तर मिला और क्या का उत्तर मिल रहा है, तो क्या का उत्तर मिल रहा है तो ये एक कर्म हो गया, और किसको का उत्तर मिल रहा है, किसको दिलाते हैं, तो बच्चे को। तो प्रश्न जब दो पूछे गए तो इसमें एक कर्म हो गया और दो कर्म हो गया, तो ये द्विकर्मक हो गया। जब भी क्रिया में एक कर्म उपस्थित होता है तो उसे एक कर्मक कहते हैं, और द्विकर्मक उसे कहते हैं जब क्रिया में दो कर्म होते हैं। तो बच्चा, जैसे पिताजी अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं, या पिताजी बेटे को पत्र लिखते हैं। तो किसको लिखते हैं? बेटे को। और क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। इस तरह से जब दो कर्म होते हैं तो द्विकर्मक कहलाती है, और जब एक कर्म होता है तो एक कर्मक कहलाते हैं, और वो सकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक क्रिया की बात करें तो राम बैठा है, इसमें क्या उत्तर देखेंगे तो नहीं मिलेगा। राम बैठा है, राम रखेंगे और बैठा है रखेंगे, अब इसमें क्या पूछेंगे तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा है हमको। क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है? राम खेलता है, क्या खेलता है का उत्तर नहीं मिला। अगर इसी जगह हम कह देते कि राम फुटबॉल खेलता है, अगर इसी जगह हम एक बात बोल देते हैं कि फुटबॉल खेलता है, तो इसमें क्या का उत्तर मिलता? क्या खेलता है, क्या का उत्तर मिलता, तो ये हमारी क्रिया सकर्मक एक कर्मक में हो जाती, सकर्मक क्रिया में बदल जाती। लेकिन राम खेलता है, तो राम खेलता है, इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। इतना आप समझ गए। अब आगे हम आपको इसके बारे में और बताते हैं। अभी आपने क्रिया के दो भेद, मुख्य भेद रचना के आधार पर देखे, सकर्मक और अकर्मक। अब हम क्रिया के कुछ अन्य भेद भी देखते हैं कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जैसे सीता पढ़ रही है, तो इसमें पढ़ना मुख्य क्रिया थी, और जो रही है ये हो गया आपकी सहायक क्रिया। इसी तरह जा रहा है, मोहन जा रहा है, खेल रहा है, खा रही थी, तो खा रही, खा मुख्य क्रिया हो गई, और रही थी। तो इस तरह से सहायक क्रिया वो क्रिया होती हैं जो क्रिया को सपोर्ट करती हैं, क्रिया को सहायता देती हैं। इसी तरह पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर चला गया, जैसे लड़का अध्यापक से पढ़कर चला गया, तो पढ़कर चला गया। तो जब एक क्रिया बाद में प्रयोग हो रही है, चला गया, जो पूर्ण हो रही है, और जो पूर्व में क्रिया प्रयुक्त हुई एक कार्य को करने की क्रिया का तरीका, जैसे सो कर खेलता है,
खाकर पढ़ने बैठता है, आकर खाता है। मोहन विद्यालय से आकर खाना खाता है, मोहन विद्यालय जाकर पढ़ता है। तो जिसमें पहली क्रिया कर होती है और कर से शुरू, कर लगी होते हैं जिसमें क्रिया में, और उसके बाद कोई और काम उसके बाद करता है, तो उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार संयुक्त क्रिया होती है जिसमें दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे चले जाओ, तुम चले जाओ। तो जाना भी एक क्रिया है और चलना भी एक क्रिया है। तो दो क्रियाएं जब एक साथ प्रयोग होती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा लिया, गा चुका, इसी तरह गा चुका, खा लिया, पढ़ लिया, चले जाना, खा लेना, बैठ जाना। यहाँ पर बैठ जाओ, तो बैठ भी है और जाओ भी है। दो क्रियाएं जब एक साथ प्रयोग होती हैं तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस प्रकार क्रिया का आज आपकी कक्षा पूरी हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे सजेशन दे सकते हैं कि किस और तरीके से हम आपको पढ़ाएं जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।